तुम हवन छोड़कर कहां चले गए थे? वो हमसे हवन के धुएं के कारण सांस नहीं लेते बन रही थी। सोचा रुमाल से मुंह ढक लेंगे, इसलिए ये रुमाल लेने गए थे। अच्छा, तो ठीक है, चलो हवन पूरा करते हैं। जी। भाभी सा के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मासा सही कह रही थी, हमें तक्षक वन नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वहां जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सब हमारी गलती है। अगर इच्छाधारी नागिन हमसे बदला लेने आ गई तो? चुप करना यार, जो हो गया वो हो गया। नहीं रणवीर, जो हो सकता है वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा भयानक। क्या मतलब? मतलब ये कि नागिन का बदला अटल होता है। वो कहीं भी कभी भी वार कर सकती है, जंगल हो या शहर, वो भूलती नहीं। जंगल हो या शहर, वो भूलती नहीं। ये खतरा अगले 15 सालों तक है। बाबा ने कहा है कि नागिन के बदले का चक्र 15 साल का होता है। इन 15 सालों में वो कहीं भी कभी भी बदला ले सकती है। एक बार 15 साल खत्म हो गए तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ रुद्र, लेकिन 15 साल, इतने सालों तक हम उससे बचेंगे कैसे? ये हमें हम सबका मरना तय है। नागिन के वार को बेअसर करने का एक तरीका है, अगर आप लोग हमारी बात माने तो। कौन सा तरीका? ये तावीज जब तक आप लोगों के गले में है तो नागिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तावीज को पहने और उसके बाद फिर कभी मत उतारना।
कर लो अपनी सारी कोशिशें, पर मेरे बदले से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तुम लोगों को मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। मैं तुम सबको मार डालूंगी। विशाखा मौसी, विशाखा मौसी, आप नहीं जानती आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो देखते ही समझ गई थी अमृता कि उनकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से कहीं ज्यादा हैं। पर तुम परेशान मत हो बेटी, तुम्हारे पास सच्चाई की शक्ति है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अमृता बेटे, तेरा खाना परोस दिया मैंने, आजा बेटा खा ले। ये रात में अचानक तूफान कहाँ से शुरू हो गया? तूफान के वक्त सिर्फ अपने पैरों को जमाकर खड़े रहना चाहिए ताकि तूफान के चले जाने के बाद अपनी मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ा जा सके। याद रखो, तूफान जितना तेज होगा ये आग उतनी ही भड़केगी। अमृता, 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 अमृता। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा तुम्हारी शक्तियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन नागिन के बदले की आग उसे हरा ही देती है। बस तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हारे बदले की ये आग कभी बुझने ना पाए। नहीं मौसी, ये बदला मेरे जीवन का सहारा है, मेरे जीने का लक्ष्य है। ये बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मगर मौसी, मैं क्या करूं? उन सब तक कैसे पहुंचूं मैं? क्या करूं मैं? देखो बेटी, सोमवार के दिन तुम शिव मंदिर में ही रहना, क्योंकि भोलेनाथ ने तुम्हारे भाग्य का फैसला कर दिया है। उस दिन तुम अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंच जाओगी। भूलना मत, सोमवार के दिन शिव मंदिर में ही रहना।
अब तुम जाओ, जाओ बेटी। इस भयंकर तूफानी रात में न जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं उसको। कुछ अता पता हो तो ढूंढने भी जाऊं। अमृता, बाहर जा नहीं सकता, क्या करूं, कहाँ मरूं मैं? क्या क्या अरे मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी इस भयंकर रात में? सूखे कपड़े लेने गई थी, तेज हवा से उड़ गए थे। बहुत ढूंढे पर नहीं मिले। अरे बेटा, भाड़ में गए कपड़े, कुछ बताया भी नहीं। इस हाल में मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता बेटा? चल बेटा चल, तेरा खाना तैयार रखा है मैंने, चल। हमारे परिवार की खुशियों पर यही जहरीले मनहूस साए ग्रहण बने हुए हैं। इन्हीं की वजह से हमारे घर में अशांति है। अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। शंभू, 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 हमारे घर को इन नागों के सायों से आजाद करो। उतार दो ये तस्वीरें, जला दो ये किताबें। शंभू, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें एक हुक्म 2 बार देना पड़ा हो। ले जाओ ये सब। वासा, ये आप क्या कर रही हैं? हम अपने घर से इन अपशकुनी चीजों को हटा रहे हैं। यही चीजें हमारी खुशियों के आड़े आ रही हैं। पर मासा, रुद्र वो। हम नहीं जानते कि रुद्र क्या महसूस करते हैं। हमने अपना पोता खोया है और हम नहीं चाहते कि फिर कोई हादसा इस घर में हो। हम अपने हिस्से के काफी दुख सह चुके हैं। अब और दुख सहने की हिम्मत नहीं है हम में। विष्णु, हमारी मदद करो। हम सिर्फ इस घर की खुशियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी खुशियों के हवन में इन सब चीजों की आहुति देना बहुत जरूरी है। हमारी खातिर इन सब चीजों को इसी वक्त जला दो। हुकुम, ये सब जला दूं?
नागमणि? नागमणि मंत्र की किताब? जरूर इस किताब में मणि से जुड़ी रहस्य की बातें होंगी। मुझे इस किताब को जलने से बचा लेना चाहिए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें नींद नहीं आ रही थी। सोचा कोई किताब पढ़ लें। इस लैंप की रोशनी में आपको हो क्या गया है? हमें आपकी बहुत चिंता होने लगी। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हम बेकार में परेशान नहीं हो रहे। जब से आप तक्षक वन से लौटे हैं तब से आपका व्यवहार अजीब सा हो गया है। सच बताइए, आप ठीक तो है ना? जरूर, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमारी कसम? हमारा विश्वास कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। कुछ तो बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। सोमवार के दिन तुम शिव मंदिर में ही रहना। शिव मंदिर में ही रहना। शिव मंदिर में ही रहना। बाबा, रात भर विशेष दिव्य दृष्टि पूजा करने के बाद क्या यह संभव है कि हम उस नागिन का पता लगा सकें? ये पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपनी सिद्धियों के बल पर हम पता लगा चुके हैं कि वो नागिन भेष बदलकर मानव की दुनिया में आ चुकी है।